आज का विषय है सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए। ट्रूथ मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रूफ। उसमें दो प्रकार है। एक प्रकार है सत्य सिद्ध करने के लिए दो प्रकार बनाए हैं। एक प्रकार है प्रत्यक्ष। जब किसी चीज को प्रत्यक्ष हमारा संपर्क आता है और उस पे मन के माध्यम से उसके विद्यमान वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है, तब हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है अनुमान। कोई चीज को हम प्रत्यक्ष देख नहीं पाते, फिर भी अनुमान के आधार पर, उसके परिणामों के आधार पर, हम कारणों के आधार पर हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये सत्य है। इस प्रकार सत्य तक पहुंचने के लिए दो बातें बुद्ध धर्म में बताई है। एक है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है अनुमान के माध्यम से। पहला जो अनुमान में तीन बातें बताई है कि कारण से परिणाम का अनुमान लगाना, फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। तो इसमें पहले हमें कारण नजर आएगा। कारण को देख करके, उसके ऊपर चिंतन करके, उसका कारणों का सही मायने में अध्ययन करके, मन के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, या किसी महामानव ने जो भी हमें बातें बताई है, उनके आधार पर हम सत्य तक पहुंचने के लिए कारण का आधार लेकर हम परिणाम तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि उदाहरण की तो एक विषय है, ऑब्जेक्ट है कि एक कोई चीज है, उस चीज को हमारी आंखें देखती है। कोई एकाधी बात है, उस बात को हमारे कान द्वारा बात को सुनते हैं। कोई चीज का हम अपने शरीर के स्किन द्वारा हम उसका स्पर्श लेते हैं। नाक से हम स्वाद सूंघते हैं और जीवा से हम उसके गंध देखते हैं, सुगंध है या दुर्गंध है। टेस्ट देखते हैं, उसकी नाक से हम गंध देखते हैं और जीवा से हम स्वाद देखते हैं, उसका स्वाद कैसा है। ये तो बाह्य इंद्रिय है। इस इंद्रिय के आधार पर जब कोई भी चीज का मन में चिंतन होता है, मन के द्वारा किसी चीज के बारे में वेदना तैयार होती है, संज्ञा तैयार होती है, उसके बाद में मन में संस्कार तैयार होते हैं, तब कहीं उस बारे में शुद्ध स्वरूप का विज्ञान तैयार होता है। हमें उससे ज्ञान मिलता है, उसकी पूरी तरह से जानकारी मिलती है। इसलिए हमारे मन को हमेशा पवित्र रखना है, मन को शुद्ध रखना है। अगर हमारा मन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, हमारे मन में
अनेक प्रकार के विकार है, मन में अशुद्धता है, मन में कई प्रकार के दोष है, तो हमारा मन सही जानकारी नहीं दे पाएगा, नहीं देगा, क्योंकि मन में विकार रहने के कारण, जैसे किसी ने अपने अपने कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार ने कोई गलती की, तो वो गलती करने के बावजूद भी उसको नजरअंदाज करेगा क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है। लेकिन कोई उसका दुश्मन है, उसने कोई गलती नहीं भी किया तो भी उसके ऊपर आरोप लगाएगा, उसको बदनाम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके मन में उसके बारे में द्वेष है और उसके रिश्तेदारों के प्रति प्रेम भावना है, इसलिए सत्य तक वो पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धायनी धम्मा में ये बात कही है कि मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु के बारे में जानकारी लेना, ये सबसे महत्व की बात है। तो इसीलिए अनुमान लगाते समय जब हमें कारणों का पता लगता है, जैसे कि कोई इस देश में जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये कारण बन गया है। ये कारण बन गया है। ये कारण क्यों बन गया कि जो युवकों के प्रति, जिनको काम नहीं है, बेरोजगार है, उनके प्रति जो नीतियां चाहिए थी, जैसी नीतियां चाहिए थी, वो नीतियां नहीं बनाई गई। उस गलत नीतियों के कारण युवा बेरोजगार हो गए, युवा भटक रहे नौकरी के लिए, काम नहीं मिल रहा, हाथ को काम नहीं मिल रहा। तो ये कारण है, इस कारण का परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें परिणाम के बारे में सोचना है, अनुमान लगाना है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, लोगों के हाथ को काम नहीं मिलता है, व्यापारी लोगों को व्यापार करने के लिए पैसे की सहूलत नहीं मिलती है, गरीबों को और गरीब बनाया जाता है, अमीरों को और अमीर बनाया जाता है, जिनके पास रोजगार है उनका और रोजगार दिया जाता है, और जो बेरोजगार है उनसे रोजगार छीने जाते हैं। जाति के आधार पर यहां पर शोषण होता है, जाति के आधार पर भेदभाव की नीति बनाई जाती है। तो ये कारण समाज में रूढ़ हुए हैं। इस कारण के वजह से हमें परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। कारण तो निर्माण हुए हैं, जब कारण समाज में निर्माण हुआ तो उसके परिणाम भी आने वाले हैं। उसके परिणामों को रोक नहीं सकता। जब कारण प्रभावी होता है, जब कारण ताकतवर होता है, तो कारण में वो ताकत निर्माण हो जाती है कि वो परिस्थिति को निर्माण करता है। जब कारण अपने लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करता है, तो वो कारण अवश्य परिणाम निकालता है। ये सूत्र है। कोई भी प्रभावी कारण अगर समाज में निर्माण होता है, तो प्रभावी कारण अपने प्रभाव के कारण अनुकूल परिस्थिति निर्माण करता है। जब प्रभावी कारणों के वजह से
अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर लेता है वो, तो कारणों के अनुकूल परिणाम निकलना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये सिद्धांत है। इट इज द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन। ये मनुष्य के बारे में ये एक तत्वज्ञान है कि ऐसा हो ही सकता है, होता ही है। तो आप उस परिणाम को सोचिए, परिणामों के बारे में सोचिए कि परिणाम कैसे निकलेंगे भविष्य में। इसलिए हमें अगर परिणाम को रोकना है तो कारण के ऊपर चिंतन करना जरूरी है। कारण के ऊपर चिंतन करना आवश्यक है। कारण को अगर मिटाएंगे हम, कारणों को दुर्बल बना देंगे हम, तो परिणाम को भी दुर्बल बना देंगे, परिणाम नहीं होंगे। तो हमारे समाज को मैं जागरूक करना चाहता हूं, समाज से अपेक्षा रखना चाहता हूं, जो भी हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए जो भी हानिकारक कारण निर्माण हुए समाज में, उन कारण को निष्क्रिय करने के लिए काम कीजिए। वो कारण अगर निष्क्रिय होते हैं तो उसके परिणामों से हम बच पाएंगे। अगर कारण प्रभावी बन जाते हैं तो हम परिणाम भोगना ही पड़ेगा हमें। जैसे हम समाज कारण में और राजकारण में देखते हैं, तो हमारा समाज पहले एक संघ था, बाबा साहब के विचारों से चलने वाला समाज था। उस कारण के वजह से हमारा शक्तिशाली समाज था। उसके परिणाम भी हमारे तरफ से अनुकूल परिणाम निकलते थे। हमारे युवाओं को काम मिला, रोजगार मिला, हमें सर्विस मिली, नौकरी मिली। उस वजह से हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक हो गई। आर्थिक परिस्थिति ठीक होने के वजह से हम आगे बढ़े और उन्नति करने लगे। आज हमारे समाज की स्थिति अलग है। आज हमारा समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। समाज के अनेक विभिन्न ऐसे टुकड़े हुए हैं जो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। समाज छिन्न विचिन्न हो गया। जो समाज की एकता की ताकत थी, जो समाज की एक संघ की ताकत थी, आज वो नहीं रही। अब जब ये कारण ऐसा निर्माण हुआ है हमारे समाज में, हमने इस कारण को निर्माण किया है, तो परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहने को होगा। आज हमारे टुकड़े टुकड़े होने की वजह से हमारा मान सम्मान कम हो रहा है, हमारी इज्जत कम हो रही है। आज हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे समाज का, गरीबों का देहातों में शोषण हो रहा है। हम शक्तिशाली थे, आज हम कमजोर बन गए हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी ताकत हम आपस में ही लड़ने में खर्चा कर रहे हैं। आपस में ही लड़ने में हम ताकत लगा रहे हैं। इसलिए सत्य तक पहुंचना है। ये सत्य हमें दिखाई दे रहा है। कारणों की वजह से हम सत्य तक पहुंच रहे हैं। हम सत्य का अनुमान लगा रहे हैं कि आगे चल के अगर समाज में ऐसे भिन्न भिन्न टुकड़े रहे, समाज आपस में झगड़ते रहा, तो आगे चल के ये सत्य है कि परिणाम भी ठीक नहीं लगेंगे, परिणाम भी ठीक नहीं रहेंगे। हमें परिणाम दुर्बल बना देंगे, हम और दुर्बल बनेंगे, हम और गुलामी की तरफ जाएंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यह है
दूसरा है परिणामों से कारण का अनुमान लगाना। दूसरा अनुमान की प्रक्रिया है। दूसरे अनुमान की प्रक्रिया में परिणाम से कारण का अनुमान लगाना, फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। अभी इसमें क्या हो रहा है कि परिणाम दिखाई दे रहे हैं, हमारे नजर के सामने परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे कारण का पता लगाना जरूरी है। हमारा समाज राजकीय दृष्टि से शून्य हो रहा है। हमारा समाज पॉलिटिक्स में जीरो के तरफ बढ़ रहा है। ये परिणाम हमारे दिखाई दे रहे हैं। अम्बेडकरी समाज, बुद्धिस्ट समाज, बुद्धिस्ट वर्ग समूह, अम्बेडकरी वर्ग समूह, ये विकास के तरफ बढ़ने के बजाय जीरो के तरफ बढ़ रहे हैं। संसद का जो अभी चुनाव हुआ, संसद में हमारे समाज जीरो के तरफ बढ़ा। ये परिणाम है। ये परिणाम हमें 2004 में, अभी 2024 में ये परिणाम हमें दिखाई दिए। जब 4 तारीख को रिजल्ट लगा तो ये परिणाम हमें दिखाई दिए। अब ये परिणाम अगर हम देखते हैं तो हमें अपने स्थिति का अंदाजा लगाना जरूरी है, कारणों का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि कारणों के परिणामों से तुम सत्य तक पहुंच सकते हैं। ये बाबा साहब आंबेडकर ने लिख दिया कि परिणामों से कारणों का अनुमान लगा सकते हैं। ये परिणाम है, हम जीरो के तरफ बढ़ रहे हैं, ये परिणाम हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें कारणों का पता लगाना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं जो इतना बड़ा समाज, क्रांतिकारी समाज आज गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हमारा नेता जिसके पीछे समाज आशा से देख रहा है, वो हमारा नेता कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अंबेडकर वाद को छोड़ करके दूसरे वाद में निकलने की प्रयास कर रहा है, दूसरे वाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये परिणाम हमारे जब दिखते हैं, आज हमारा युवा निराशा की तरफ बढ़ रहा है। युवाओं में निराशा फैली हुई है, युवाओं में कोई उत्साह नजर नहीं आता। युवक पढ़ाई करते करते 35-40 साल का हो जाता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता, तो वो निराश हो जाता है। ये परिणाम हमारे नजर में आ रहे हैं। इन सब कारणों को हमें समझने की आवश्यकता है। इन सब कारणों के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम अगर कारणों पे चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम सत्यता तक पहुंचेंगे, सत्य को देखेंगे हम। लेकिन हम उन कारणों को देखना ही नहीं चाहते, उन कारणों का पता लगाना ही नहीं चाहते हम लोग। हम अपने अपने अहंकार में हैं, अपने अपने इसमें ईगो इसमें है। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। दूसरे को क्या समझता है, जो कुछ समझता है मुझे समझता है। हम अपने अपने अहंकार में रहने की वजह से, अहंकार एक ऐसा रोग है, अहंकार ऐसा भावना है, ऐसा रोग है, ऐसा डिसीज है कि जो आदमी को खत्म कर देता है, उसको अंदर से खत्म कर देता है। ईगोइज्म इज द वेरी डेंजरस फीलिंग
बहुत डेंजरस फीलिंग है इगोइज्म, अहंकार। जिस किसी को अहंकार हो गया तो समझ लेना उसने अपनी मर्यादा बांध ली। उसी मर्यादा में वो रहेगा, मर्यादा के बाहर जा ही नहीं सकता। अहंकार ऐसी लिमिटेशंस है, ऐसी बीमारी है कि आदमी को अपने घेरे में रखते हैं। इसलिए हमारे समाज में चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारा समाज चिंतन नहीं करता, कभी किसी बात पर चिंतन नहीं करता। ऐसा लगता है कि हमारे समाज को चिंतन करने की भी कि किसी ने शपथ ली, चिंतन करने का मनाही कर दिए किसी ने। अगर हमारा समाज चिंतन करना सीख ले, अगर हम हर एक इंसान चिंतन करने लग जाए तो वो एक न एक दिन कारणों का पता लगा ही लेगा। निश्चित रूप से बाबा साहब ने बताया कि अगर आप उसके चिंतन करेंगे, परिणामों पर चिंतन करेंगे, जो परिणाम दिख रहे हैं, बच्चों के परिणाम दिख रहे हैं, बूढ़ों के परिणाम दिख रहे हैं, वृद्ध लोगों के परिणाम दिख रहे हैं। आज वृद्ध लोगों के तरफ ध्यान देने के लिए किसी के तरफ समय नहीं है। ये परिणाम दिख रहे हैं, इस परिणाम के अगर चिंतन करें तभी कारण का पता लगेगा। अगर आप इस पर चिंतन नहीं करेंगे तो परिणाम का कुछ कारणों का पता नहीं लगेगा। परिणाम तो दिखाई देंगे लेकिन कारणों का पता नहीं लगाएंगा। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा है कि परिणामों से कारण का अनुमान लगाओ, कारणों का पता लगाओ, कारणों पे अनुमान लगाओ कि परिणाम ये हो रहे तो उसके कारण क्या होना चाहिए। जब कारणों का पता लगेगा तो कारणों का निराकरण होगा। जब बीमारी का पता लगेगा तभी डॉक्टर दवा देगा और आपकी बीमारी दुरुस्त करेगा। जब डॉक्टर को कारणों का पता ही नहीं चल रहा, वो यूं ही दवा दे रहे, ये खा के देखो, वो खा के देखो, वो खा के देखो, उससे परिणाम नहीं निकलने वाला है। तो पहले कारणों का पता लगाने के बाद में ही हम कारणों का निराकरण करेंगे तो उससे अच्छे परिणाम निकलेंगे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं।